इससे पहले ये दीर्घी की मात्रा है, इससे पहले हरस्वी की मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। हरस्वी की मात्रा जो है कि वर्णों से पहले लगते हैं, जैसे कि ख, ये हरस्वी की मात्रा इस तरह पढ़े थे, खरसिका खील, ख हर्षिका दिल। ये शब्द बनने से पहले, अर्थात ये वर्ण है, वर्ण से पहले जो मात्रा लगाता हरस्वी। परंतु अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये दीर्घ की मात्रा है। और ये जो देख लीजिए इस तरह से इसका सिंबल होता है, चिन्ह होता है। पढ़ो और समझो, इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। रीड एंड अंडरस्टैंड, इसका इंग्लिश हुआ पढ़ो और समझो। तो मैं चाहूंगा कि एक एक वर्ड का आप अर्थ जानिए। नर्सरी और यूकेजी क्लास में अगर अर्थ जानना आप शुरू कर देंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से बुक अध्ययन करने में आपको काफी आसानी होगी और आप अच्छी तरह से समझेंगे भी। जैसे त है, उसके बाद मात्रा है, और तो इसको पढ़ेंगे त दीर्घिकार तीर। क्या पढ़ेंगे? त दीर्घिकार तीर। चा दीर्घिकार चील, पर दीर्घिकार परी। चील के इसको कहेंगे तीर। जो है तीर श्री रामचंद्र जी अपने साथ रखे हैं, और तीर ये जो है कि तीर धनुष से वार करते थे। और राधे कृष्णा भी महाभारत में और अर्जुन भी तीर रखे हैं, वो देख सकते हैं, उसी को तीर बोलते हैं। या फिर आपके पास खिलौना भी होता है तीर वाला। चील, चंद्रिका लचील। चील एक प्रकार का पक्षी है। चील क्या है? पक्षी है। ये परी, पर दीर्घिका परी। परी हो गया, जो कि परी को क्या बोला जाए, वो कहाँ आसमान में रहते हैं या पानी में रहते हैं, इसके बारे में तो पता नहीं। लेकिन परी नाम सुन करके ही ये पता चलता है दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री परी। जैसे कि गाना में भी कहा जाता है परियों की रानी। और कोई जीव किसी की शादी विवाह होने जाती है तो लड़की देखने जाते हैं, तो लड़का पक्ष वाले पूछते हैं लड़की कैसी, बोला परी है, एकदम परी जैसी है, एकदम इस तरह का। तो परी का अर्थ हो गया अप्सरा, जो काफी सुंदर हो, वो परी इस तरह का है। और घड़ी, जो घड़ी समय बताते हैं, समय बताते हैं, जो हाथ में बांधते हैं या दीवार में लगाते हैं, वो घड़ी होता है। सीढ़ी, सीढ़ी जो है कि आपको ऊपर चढ़ने का एक माध्यम होता है, चाहे वो आप छत पे चढ़िए, चाहे आप कपड़े की दुकान में। सीढ़ी दो प्रकार के होते हैं, एक सीढ़ी तीन प्रकार के होते हैं, देखिए कैसे समझने का है। एक तो सीमेंटेड सीढ़ी होते हैं वो, या पत्थर के बने होते हैं वो। और दूसरा जो है कि एक होता है वो स्टेयर कहलाता है, STAIR, स्टेयर में सीढ़ी। और एक होता है लेडर, LADDER, अर्थात वो तो लोहे का सीढ़ी होगा, या फिर जो है लोहे या बांस की जो सीढ़ी देखे हैं उस स्टाइल के जो लोहे के सीढ़ी होते हैं उसको भी लेडर बोलते हैं, वो सीढ़ी है। और एक आपके जीवन का सीढ़ी है कि हर साल आपके जीवन का एक एक साल आपका घटते जाता है और आप अपने लक्ष्य की ओर एक एक सीढ़ी हर साल आप बढ़ते हैं, उसको भी सीढ़ी बोलते हैं। लीची, लीची जो खाने, ल दीर्घिका च दीर्घिका लीची, लीची खाने वाला फल है। न दीर्घिकार पनीर, पनीर भी एक प्रकार का सब्जी ही कहा जाएगा, जो कि दूध से बनते हैं, दूध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है। और ये बकरी है, बकर दीर्घिका बकरी, बकरी चौपाया जानवर है, ये दूध देती है और ये बच्चे भी देती है, जिसका मांस खाया जाता है। लेकिन बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होते हैं, जो कि लोग जिस समय जरूरत होती है, जैसे सावन भादों में काफी मच्छर पनपते हैं, उस समय डेंगू होते हैं, तो बकरी का वैल्यू काफी, बकरी के दूध का वैल्यू काफी बढ़ जाता है। परंतु हमारे यहाँ उचित रख रखाव नहीं होने के कारण उस समय हम लोगों का बुरा ही वक्त होता है कि बकरी भी सूख करके चेंज हो जाती, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पाता है। वो भी एक अन्य बीमारियों से ग्रसित रहती है, जिसके कारण बकरी का दूध नहीं मिल पाता है। अब अलमारी, जहाँ पर कि आपका मम्मी सारे सामान रखते हैं या फिर आप रखते हैं। माकर दीर्घिका, अलमारी का दीर्घिका कील, कील जो कील होता है, नेल जिसको बोलते हैं, कील ठोकने वाला, जो कि
किसी भी दीवार में या कहीं भी कील ठोकते हैं। और नील, न दीर्घिका ल नील, नील हो गया एक कलर जो कि सफेद कपड़े में आप डाल करके उसको काफी आप सुंदर दिखने के लिए उस सफेद कपड़े में नील डालते हैं। नेक्स्ट है झील, देख लीजिए झदीर्घिका ल झील। झील किसको कहेंगे? ये वाटर बॉडीज के है, वाटर बॉडी अर्थात इसको जलाशय मतलब जल जहाँ रखे रहते हैं प्राकृतिक रूप से उसको झील। ना तो ये नदी जैसे होते हैं और ना तो ये तालाब ही होते हैं। इसकी संरचना प्रकृति ने बड़ा अजीब तरह से किया है, इसलिए इसको झील बोलते हैं, झील इसको बोलते हैं। और ढील, ढदीर्घिका ल ढील, ढील मीन्स लूज करना, लूज टाइट था उसको ढीला दे दिए, ढीला उसको ढील। गीत जो गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। आपका भी मम्मी जब खुश होती है तो किचन में जाकर के गुनगुनाते रहती है, तो गीत ही गुनगुनाती है, कोई गाली नहीं गुनगुनाती है ना। जो गीत गुनगुनाती है उस समय मम्मा से पूछो कि मूड कैसा है, तो मम्मा कहेगी धत तुम भी पगलाई जैसा हमारे पीछे पड़ी है, इस तरह से। तो वो गीत है। जीत, आपका कोई भी मिशन हो, चाहे वो दौड़ का हो या पढ़ाई का हो, वो जीत जहाँ आप हासिल कर लेते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं, वो जीत है। जदीर्घिका त जीत। उसके बाद शीत, सदीर्घिका तो शीत एक प्रकार का ओस की बूंदे हैं जो कि घास पर पड़ते ही वो नजर आते हैं, जिसको शबनम बोला जाता है, वो भी शीत है। और एक शीत प्रदेश भी होता है जिसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जहाँ सालों भर ठंड ही ठंड होती है, उसको भी शीत बोलेंगे। भीख, जो कटोरा लेकर के मांगते हैं, भीख, वो भीख हो गया। और चीख, चौदीर्घिका ख चीख, काफी जोर से चिल्लाना, ये चीख हो गया। सीख, किसी भी चीज का सीख मान लेना, सदीर्घिका ख सीख, किसी चीज से सीख लेना। आपको शिक्षा मिलना, ठोकर लगने के बाद हो या ठोकर लगने से पहले जो आपको सीखे उसको सीख बोलते हैं कि ये नई सीख मिली हमको एक कहावत। ये दही, दही जो आप लोग खाते हैं, दही घर में भी खाते हैं, और जो है कि दही बच्चे जो दही खाना अच्छी बात है क्योंकि इसमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको दही बोलते हैं। बही मतलब बह जाना, दही को बही है ना जी। बही बह जाना। और हरी, हर का हरी, हरी मीन्स क्या होता है? ये हार हर्षिका हरी, जैसे कि हार हर्षिका, ये हाँ में हर्षिका होता, ये हरि हो गया भगवान, राधे कृष्णा, श्री रामचंद्र, बाबा भोलेनाथ, ये सब हरि हैं। और हर दीर्घिका हरी मीन्स हरी भरी, मतलब जो हरे रंग का है, रंग से रिलेटेड हरी है। गीली, दीर्घिका लदीर्घिका गीली, मिट्टी जो कुम्हार बनाते हैं वो गीली हो जाती है, या फिर आप आटा गूंथते हैं तो गीली, वो गीली जो ढीली हो जाती है उसको गीली बोलते हैं। नेक्स्ट है पीली, दीर्घिका लदीर्घिका पीली, ये जो रंग है पीली, पीले रंगों में। और दीदी, दीदी एक प्रकार की वो है, दीदी जो कि मेरी बहन है, वो जो हमसे बड़ी है वो दीदी हो जाती है, उसको दीदी भी बोलते हैं। चाहे आप उसको, अच्छा दीदी तो हो गया समझे, एक फुआ भी है, फुआ भी दीदी है। और जब आपका वो आपके सास फुआ आपके ससुर के बहन जब आपके घर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? आपके ससुर के बहन आपको क्या लगेंगे? हैं? कौन क्या लगेंगे जी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका जो है कि ससुर का बहन आपको कौन लगेंगे? ये दीदी हो गया। उसके बाद सीसी है, सीसी क्या है? सीसी मीन्स क्या होता है? बोतल। क्या होता है? बोतल किसको बोलते हैं? बोतल इसको बोले, बोतल कौन किसको बोलते हैं? ये दूसरे लड़के को बता दिया कि वो बोतल है सर। बोतल मीन्स हो गया एक नंबर का जो बकलोल जैसा होता है, वो भी उसको भी गाँव देहात में बोतल बोलते हैं। या फिर उसको मुन्ना भी बोल देते हैं। मुन्ना मतलब वो लगने वाला उस बोतल के ऊपर ढक्कन, वो ढक्कन हो गया है ना जी। वो भी एक क्या हो गया? बोतल, बोतल के ऊपर मुन्ना या ढक्कन। तो ढक्कन और मुन्ना और बोतल ये सब
जो कि एक अजीब लोग समाज में इसको बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है शीशी का बोतल, बोतल का शीशी। और अच्छा, शीशी के ऊपर एक गाना सुनाइए तो कोई। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, सुनिएगा ना? इस तरह से मीठी मदृगिका ठदृगिका, मीठी मीठी मीन्स हो गया कोई भी चीज मीठा हो उसको मीठी बोलेंगे। चीन चदृगिका न चीन, चीन जो एक देश है। पदृगिका तो पीतल, पीतल की क्या चीज होता है? पीतल जो है कि पीतल का बर्तन होता है, और पीतल का गोली भी होता है। क्या होता है? गोली, जो पुलिस के पास रहता है ना जी, और डकैत के पास भी रहता है। और शीतल, शीतल जो है कि काफी शीतल मतलब ठंडा ठंडा, जिसको बोलेंगे शीतल, सुहानापन। और उसके बाद पीपल, पीपल जो है कि क्या होते हैं? पीपल का भी अपना, पीपल एक वृक्ष है जो कि 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ये इसका फीचर क्या होता है? ये हवा नहीं भी एकदम किसी भी पेड़ के अगर पत्ते तक नहीं हिल रहे हैं, लेकिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाओगे तो उसका पत्ता हिलते रहता है, देख लेना। क्यों? कि पीपल का जो डंठल होता है वह डंठल बहुत जो है पतला होता है, और पत्ते उसके ज्यादा चौड़े होते हैं डंठल के अपेक्षा, और डंठल काफी नाजुक होने के कारण और लंबे होने के कारण वो हिलते डुलते रहता है ऐसे ऐसे करके, जिसके कारण जो है कि वो सारे पत्ते हिलते हैं, जिसके कारण उसके वृक्ष के नीचे जाने के बाद हमको काफी ठंडक महसूस होती है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग पीपल के गाछ और बरगद के वृक्ष ही लगाते थे, ताकि ये पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। और अभी के डेट में विदेशी सब लगा रहा है, गुलमोहर, यूकेलिप्टस, क्या क्या होता है वो वृक्ष लगाते हैं। अब ऑक्सीजन है तो 54 डिग्री और 50 डिग्री जा रहा है तो मरो। इसमें अब आप लगाना पड़ेगा जी, वृक्ष लगाएंगे तभी हमारा जीवन संभव अच्छा हो सकता है। और लोग जो है कि शहर बसते जा रहा है, रोड बसते जा रहा है, जिसके कारण काफी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तीतर, त्वदृगिका तो तीतर, तीतर एक प्रकार ये पक्षी है। भीतर, भद्रगिका तो भीतर मतलब अंदर, चाहे घर के अंदर हो या भी घर के भीतर हो। मीटर एक प्रकार का यूनिट है, मदृगिका तो मीटर यूनिट है, चाहे वो कपड़े का मीटर हो या लंबाई जो किलोमीटर में हो वो मीटर है। शरीर, सर अदृगिकार, शरीर जो हमारा शरीर है या किसी भी जानवर का शरीर है। ककड़ी, कर अदृगिका, ये बरी है। ककरी, ककरी में एक फल है जो कि गर्मी के दिन में लंबे लंबे होते हैं ना जी। और एक है मकरी, मकरी क्या है? मकरी, मकर अदृगिका, मकरी, मकरी जो है कीड़े नहीं है, कीड़े वो होते हैं, इंसेक्ट वो होते हैं जिसे 6 पैर होता है, लेकिन मकड़ी को 6 पैर नहीं, ये जानवर के अंतर्गत आते हैं। इसको कीड़े मकोड़े में नहीं गिनती करेंगे। और ये मकड़ी अपना जाल बनाते हैं और जाल में ही अपने दुश्मन को, अपने भोजन को फंसाते हैं, और उसका जीवन गुजर बसर भी उसी मकड़ी में होता है, उसके जाल में होता है, मकड़ी का जाल जो होता है। नमकीन, 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 नमकीन कोई भी चीज हो गया, खाने पीने का चीज नमकीन, जो कि चाहे आप साधारण तौर पे कुरकुरे ही देख लीजिए, जो कि आप सब लोगों का फेवरेट मंच क्या क्या होता है, आई हैव नो नॉलेज, ये नमकीन। और बल, ये है बलवीर, 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 बलवीर एक नाम है किसी बच्चे का। इसको कई तरह से, हमारे बिहार में बलवीर बोलते हुए बलवीर, और अलग राज्य में बलवीरा, वही बलवीरा, इस तरह से बोलते हैं बलवीरा। जैसे हरियाणा की भाषा में उसको बलबीला, उपेंद्रा, गजेंद्रा, जतेंद्रा, इस तरह से पढ़ते हैं। इसके बाद राजधानी, राका जा भाका नदरिका, राजधानी, नाका, राजधानी जो कि हमारे राज्य का जो मुख्यालय जहाँ होते हैं, पूरे जिला से लेकर के पूरे राज्य का जो मुख्यालय, उसको राजधानी बोलेंगे। और ये जो है कि हमारे जैसे बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है ना जी, ये दिल्ली या दिल्ली वो राजधानी होते हैं।
नाशपाती, नाका शवा पाका तो का। नाशपाती एक फल है जो हमें विटामिन देते हैं। अक्सर हरी साग सब्जी और फल हमें विटामिन ही देते हैं। तरकारी, काका का तरकारी। तरकारी बहुत पुराना शब्द है जिसको कि आप तरकारी को सब्जी को तरकारी बोलते हैं। और एक भाषा इसका त्योन भी है। पुराने जमाने के लोग इसको त्योन के नाम से भी जानते हैं। और हम अपने जो हमारे देश में भाषा चल रहा है, हमारा लोकल भाषा जो है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। एक त्योन, सब्जी को त्योन भी बोलते हैं। किसी भी भाषा को निर्माण करने में, किसी भी भाषा का निर्माण करने में 1000 वर्ष लगता है, 1000 वर्ष से भी ज्यादा। और किसी भाषा को विलुप्त होने में मात्र 100 वर्ष में ही वो भाषा विलुप्त हो जाता है। इसलिए हमें भी जो पुराने से पुरानी भाषा है, उस भाषा को अगर हो सके तो हम नए पीढ़ी में अगर देते रहेंगे तो उसके नॉलेज में भी होगा ये भी कोई शब्द होता है। क्योंकि भाषा का नॉलेज हमें होना ही चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा धर्म है और ये हमारा शिक्षा भी है। सारा पढ़ाई हमारा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए उसके बाद सरकारी, का सरकारी वो हो गया जो सरकार के द्वारा होता है। चाहे वो नो जॉब हो, चाहे कोई कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, ये सरकारी हो गया। वो बरसाती, का बरसाती। बरसाती मतलब बरसात मौसम में होने वाला कोई भी जो गतिविधि है वह बरसाती होते हैं। और फिर से मैं इसको डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, फिर दीर्घ की मात्रा में। तीर, चील, परी, धरी, सीढ़ी, लीची, पनीर, बकरी, अलमारी, कील, नील, झील, ढील, गीत, जीत, शीत, भीख, चीख, सीख, दही, बही, हरी, गीली, पीली, दीदी, सीसी, मीठी, चीर, पीतल, शीतल, पीपल, तीतर, भीतर, मीटर, शरीर, ककरी, मकरी, नमकीन, बलबीर, राजधानी, नाशपाती, तरकारी, सरकारी, बरसाती। मैं अब इतना हम कर दिया आपके साथ। मैं इसको समझ सकता हूँ कि जिस तरह मैं आपको पढ़ के सुनाया और समझाया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नहीं तो वीडियो को बढ़िया से देखिए और जो है कि इसको पढ़ने के लिए सीखिए। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।